ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है। हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा करते हुए आप सब यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। धर्मराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री हरि को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है और इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे धर्मराज, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिल जाता है। हे धर्मराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वो सबसे बड़ा महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन खर्च किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ करता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत कर सके। परंतु कहते हैं कि बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह पाती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब लुम्पक सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात को पिता के राज्य में चोरी करने की भी ठान ली। अब वह दिन में तो राज्य से बाहर रहने लगा, लेकिन रात होते ही अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे काम करने लगा। रात में वो जाकर अपने ही नगर के निवासियों को मारता और उन्हें कष्ट दिया करता। फिर दिन में वह वन में निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। कभी कभी रात में जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता, तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ दिया करते। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। ऐसा मानते थे कि उस वन में सभी देवी देवता वास करते हैं। वन में ठीक उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा था। कुछ दिन के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से बेहोश हो गया। ठंड के कारण वो रात भर सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर मारे ठंड के अकड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से रात बीती, किंतु सुबह सूर्य उदय हुआ तब भी उसको होश नहीं आया। वो ज्यों का त्यों अकड़ा हुआ पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित होकर ऐसे ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे थोड़ी गर्मी मिली, तब कहीं जाकर उसे दोपहर में होश आया।
अब वो अपनी जगह से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में घूमने फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, क्योंकि रात भर का भूखा प्यासा और ठंड से अकड़ा हुआ बदन किसी भी प्रकार का शिकार नहीं कर सकता था। तब उसने सोचा कि शायद आज तो मुझे जंगल के फलों से ही गुजारा करना होगा। इसलिए उसने जमीन पर गिरे हुए फलों को बीना और उन्हें लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य अस्त होने का भी समय हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वो उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वो रोज जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस खाता था और आज कहाँ उसे खाने में केवल फल ही मिले, और उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने उन फलों को उस रात तो पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो केवल आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। अब वो सारी रात पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ रोता रहा। इस प्रकार उस महापापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के एकादशी उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही द्वादशी तिथि को एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ वहां आया और ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी बात अपने पिता को बता दी। लुम्पक ने अपने पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पिता ने अपने पुत्र के मुंह से जब सारा वृत्तांत सुना तो उसे माफ कर दिया और बड़ी खुशी खुशी अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंपकर राजा खुद ही वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी भगवान श्री हरि के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए खुद भी वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर अज्ञानतावश भी प्रभु का स्मरण एकादशी के दिन कर ले तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं बड़े से बड़ा पापी भी अगर सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं, जैसे कि लुम्पक जैसे महापापी के पापों को भगवान श्री हरि ने क्षमा कर दिया था और उसे वैकुंठ लोक का अधिकारी बना दिया था। ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।